बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला पावर शो स्टेडियम पार्टी तरानों से गूंज उठा। जलसे में कारकुनान की भरपूर शिरकत, 10,000 कुर्सियां कम पड़ गई। मरकजी क़यादत ने पार्टी मंशूर पेश किया। जनूबी पंजाब के मारूफ गुलकार मुश्ताक छीना ने कारकुनान का लहू गुरमाया। जहानिया में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से सियासी ताकत का मुजाहरा किया गया। 10,000 से जायद कुर्सियां कारकुनान से भर गईं। सदर पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी अलीम खान और चेयरमैन जहांगीर तरीन हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचे और हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। जनूबी पंजाब के मारूफ गुलकार मुश्ताक छीना ने कारकुनान का लहू गरमाया। सदर IPP अलीम खान ने पार्टी मंशूर पेश किया। तमाम लोग जिनके पास घर नहीं है अपने, उनके लिए अपार्टमेंट बिल्डिंगें शहरों में बनेंगी और यहां पे आपको 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। सरकारी अराजी पड़ी है, ये गरीबों के लिए है। चेयरमैन जहांगीर तरीन का कहना था कि IPP पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएगी जहां लोग बाहर से नौकरियां करने आएंगे, पसमानदा इलाके तरक्की करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने वादे पूरे करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। हम इंशाअल्लाह इनके लिए रोजगार की फराहमी और बेहतर मुस्तकबिल यकीनी बनाएंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह कि हर नौजवान ये कहेगा कि मैंने पाकिस्तान में ही रहना है। जो बाहर चले गए हैं वो कहेंगे यहां हमारा गुजारा नहीं है, हमने वापस अपने प्यारे पाकिस्तान में जाना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पहले कन्वेंशन के इख्तिताम पर फायर वर्क्स का शानदार मुजाहरा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी मुल्तान का कोई पुरसाने हाल नहीं। कुर्सियां, मेज, अलमारियां और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार। इंतजामिया की गफलत और फंड्स की किल्लत के बायस म्यूनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी उजड़ गई। सैकड़ों किताबें मट्टी और दीमक की नजर हो गईं, जबकि कुर्सियां, मेज, अलमारियां और दीगर फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है। लाइब्रेरी में बिजली न होने की सूरत में कोई मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद नहीं। इधर जनाब मेरे आने से पहले तकरीबन अपना 24,000 बुकें थी, जिनमें 4,000 बुकें बारिश की वजह से जो है ना नकारा थी। 21,000 बुकें अब इस टाइम मौजूद हैं मिली जुली। अलमारियों के टूटे शीशे लाइब्रेरी की तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि 20,000 किताबें हिफाजत की मुंतजिर हैं। 4,000 किताबें बारिश, मट्टी और दीमक की नजर हो चुकी हैं। लाइब्रेरी की खस्ता हाली के बायस मुताले के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। खास देखभाल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किताबों को सेव किया जाए, ये हमारा पढ़ने के लिए काम आती हैं। न्यूज़ वगैरह जो न्यूज़ पेपर होते हैं वो हम मांगते हैं, ये खुद लेके बैठे हुए होते हैं, हमें नहीं देते, फिर हमें उठकर इनसे लेनी पड़ती है। शहरियों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से कदीम लाइब्रेरी की असल हालत में बहाली का मुतालबा कर दिया। लाइब्रेरी की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदामात ना किए गए तो ये कीमती किताबें रद्दी का ढेर बन जाएंगी। कैमरामैन शहाब अली के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान इंतजामिया की नाअहली, लारी अड्डे के अतराफ सड़क की तामीर ना हो सके, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। डेरा गाजी खान में करोड़ों रुपए की लागत से लारी अड्डा तो बन गया, मगर इसकी तरफ जाने वाली सड़क की तामीर ना हो सकी। रोड की खस्ता हाली के बायस जहां मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है तो वहीं ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। अड्डे बनने का ट्रांसपोर्टर को कोई फायदा नहीं आया, कोई मकसद भी आई पता नहीं क्या। ये बारिश आंदी है, सारे शेड जरे बने पानी बेच आंदा, मोटर नहीं खड़ सकती। चोरियां इतना थी, मोटर दियां बैटरियां खुल गए, मोटर का नुकसान थींदा पई इतना बसें का। इतना ना कोई गनमैन ना सिक्योरिटी गार्ड, बाउंड्री वाल का आख थक पे। कमिश्नर साहब का रह गए, चट्ठा साहब पता नहीं कितना उन्हें साकू वो सारा खून तक निचोड़ किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि सड़क की अबतर सूरत हाल की वजह से गाड़ियां खटारा बन रही हैं। बारिश के मौसम में रोड पर कई फुट तक पानी जमा हो जाता है। बारिश में ये सूरत हाल होती है कि इतने गड्ढे पड़ जाते हैं, 3-3, 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है। गाड़ियों के टायर ब्रस्ट हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है। रिक्शे वगैरह नहीं आ रहे, सवारी की आमद रफ्त यहाँ बिल्कुल नहीं है। सारी सवारी शहर वाले अड्डों पे चली गई है। शहरियों ने लारी अड्डे को जाने वाली सड़क जल्द तामीर करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही न्यूज़, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं चोलिस्तान के बासियों के लिए अच्छी खबर आ गई। चोलिस्तानियों की अलॉटमेंट बारे वकील साबिक सदर हाई कोर्ट बार नवाजिश पीरज़दा कहते हैं कि अब लाखों चोलिस्तानियों को इनके हुकूक मिलेंगे।
चोलिस्तान के वासी 12 साल से अपने हकूक से महरूम हैं। 12 साल से उनकी जमीनों की अलाटमेंट नहीं हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के जज जस्टिस शाह जमील ने इस हवाले से बड़ा फैसला दे दिया। चोलिस्तान के वकील नवाजिश पीरजादा कहते हैं कि कई साल से महरूम लाखों चोलिस्तानियों को अब उनके हकूक मिलेंगे। अब इस रिट पिटीशन का फायदा ये हुआ कि 5 साल की मेहनत के बाद 19 में हमने रिट पिटीशन फाइल की है कि 5 साल की मेहनत के बाद आज हम उसका चोलिस्तानियों को उनके हकूक मिलने जा रहे हैं। 42,000 एप्लीकेशन जो हैं वो फाइनल हुई हैं, 27,000 के करीब लॉट्स हैं। अब उनकी बैलेटिंग होगी तो 27,000 लोगों को कम से कम इस 42,000 में से जो है वो ज़मीन जो है वो फर्स्ट फेज में बी और सी कैटेगरी में वो इनको अलॉट हो जाएगी। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बार नवाजिश पीरजादा ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के फैसले के मुताबिक पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पंजाब को हुक्म दिया गया है कि चोलिस्तानियों का डाटा 6 नवंबर तक डैशबोर्ड पर अपडेट किया जाए। 42,000 चोलिस्तानियों की दरख्वास्तों पर लाखों एकड़ जमीन की अलाटमेंट की जाएगी। ए कैटेगरी के हमारे जो पटिशनर्स हैं उसको हमने अलहदा कर दिया हुआ है और उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि उनकी जो ज़मीनें हैं पहले तो वो शेड्यूल में नहीं ला रहे थे, अब वो शेड्यूल में ले आए और उस शेड्यूल में लाकर वो उसकी ऑक्शन करेंगे। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये कहा है कि जो लोग वहाँ पर काबिज हैं उनको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल उनको दिया जाएगा। माह नवंबर में भी बी और सी कैटेगरी जमीनों की बेल्टिंग की जाएगी, जबकि ए कैटेगरी जमीनों की नीलामी की जाएगी। ए कैटेगरी जमीनों की नीलामी पर अदायगी का पहला हक मौजूदा काबिज मालकान का होगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। बहावलपुर में 4 अजला की गर्ल्स गाइड की तरफ से कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के बाद मुनक्कदा तकरीब से सदर गर्ल्स गाइड पंजाब, सूबाई कमिश्नर सरवत हामिद और रीजनल कमिश्नर साबिक MNA परवीन मसूद भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। जनूबी पंजाब की बच्चियों को पिया घर सुधारने से पहले मुआशरे का फाल रुकन बनाने का मिशन। गर्ल्स गाइड पंजाब ने बहावलपुर समेत 4 अजला की गर्ल्स गाइड्स के लिए तकरीब सजाई। तकरीब में मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और बिहाड़ी की गर्ल्स गाइड्स ने शिरकत की। गर्ल गाइड्स को जो हम ट्रेनिंग देते हैं कि हर बच्ची इस मुल्क का, अपने घर का, अपने स्कूल का, माशरे का, मुल्क का एक कारआमद फर्द बने और अपनी ड्यूटी जो है मुल्क की तरफ, फैमिली की तरफ वो आसान तरीके से निभाए। रीजनल कमिश्नर गर्ल्स गाइड साबिक MNA परवीन मसूद भट्टी ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि इन्हें बच्चों के इत्मीनान को देखते हुए खुशी हुई है। अगली बार पूरे जनूबी पंजाब की बच्चियां गर्ल्स गाइड तकरीब का हिस्सा होंगी। हमारे लिए एक जैसे नई चीज हमने शुरू की है और इसको अल्लाह पाक इसमें जरूर हमारी मदद करेगा, क्योंकि जिस तरह मैंने देखा है कि बच्चियां यहाँ पे गीजी खान से भी आई हुई हैं, मुल्तान से आई हुई हैं, बिहाड़ी से आई हुई हैं और बहावलपुर की भी बच्ची हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब आइंदा जो कैंप होगा उसमें पूरे पंजाब की बच्चियां यहाँ पे शामिल होंगी। शुरका का कहना था कि कैंप का मकसद बच्चियों को मुआशरे और अपने घरों के लिए फाल रुकन बनाने के साथ इनकी सलाहियतों को निखारना था। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। हुकूमत ने बेकर्स और स्वीट शॉप्स वालों को मिठाई का वजन पैकिंग के बगैर करने का पाबंद कर दिया है। बेकर्स और स्वीट शॉप्स पर मिठाई का वजन पैकिंग के बगैर करने का कानून बन गया। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि इस कानून पर अमल दरामद होने से उनको मिठाई और दीगर अशिया पूरी मिलेंगी। दुकानदार अब मिठाई और पैकिंग का वजन अलग अलग करके देंगे, जिससे उन्हें मिठाई का वजन पूरा मिलेगा। हुकूमत का अच्छा इकदाम है। मैं यहाँ मिठाई लेने आया हूँ, इन्होंने डब्बे के अलावा 1 किलो साफी वजन दिया मैं, और इसमें हमारे शहरियों को फायदा है। मिठाई लेने आए हूँ, किलो मिठाई भी दी है उन्होंने, साथ में जो ना वजन है ना कम नहीं किया उन्होंने। दुकानदारों का कहना था कि इस कानून पर अमल करेंगे, शहरियों को मिठाई का पूरा वजन करके देंगे, गत्ता और पैकिंग का रेट अलग से लेंगे। कानून बना रही है, ये बहुत अच्छा कानून है और ये कानून होना भी चाहिए। मिठाई पूरी होनी चाहिए और डब्बे का वजन निकाल के मिठाई देनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर तारिक वली का कहना था अब हर दुकानदार मिठाई का वजन अलग करेगा और गत्ते वाली पैकिंग का अलग। इस कानून पर अमल दरामद कराएंगे और अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजन है ना, वो वजन पूरा देना चाहिए कस्टमर को, वजन पूरा। तो मैंने ये जारी किया है लेटर सारी जो है ना बेकरीज को, कन्फेक्शनरी को, मिठाई वाली दुकानों को, ताकि अपने जो वजन है ना कस्टमर को वजन पूरा दे। अगर 1 किलो का है तो 1 किलो होना चाहिए, साफी वजन जो है 1 किलो होना चाहिए। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से ये कानून खुश आइंद है, इस पर भी अमल दरामद करवाना चाहिए। शहरियों का ये कहना है कि इससे हमारी जो मिठाई है पूरी किलो मिला करेगी और ये बहुत अच्छा हुकूमत का कानून है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए।
कैमरामैन हसीब अहमद के साथ रिपोर्टर नादिर मजहर, रोही टीवी मुल्तान। आपको बताएं कि दौरे हाजिर में मिट्टी के बर्तनों की मांग कम नहीं हुई। बुरेवाला के शहरी आज भी बड़े शौक से खरीदते हैं। शहरियों का कहना था कि मिट्टी के बर्तनों में शिफा है और ये सस्ते भी हैं। बुरेवाला में आज भी मिट्टी के बर्तनों की मांग है। दुकानदारों का कहना था कि लोग जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तन शौक से खरीदते हैं। महंगाई के इस दौर में ये स्टील की निस्बत सस्ते भी हैं। ਲੋਕ ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਮਤ ਖਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ज़्यादा। खरीदारों का कहना था कि मिट्टी के बर्तनों में शिफा है और सस्ते भी हैं। हमें ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। शहरियों का मजीद कहना था कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत है। पाक की सुन्नत है, इसमें शफा है, इसमें पानी ठंडा होता है और महंगाई का दौर है, हम दूसरे बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मिट्टी के जो बर्तन हैं उन्हें इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए हमें। बुरेवाला में बर्तनों के साथ साथ मिट्टी से बने खिलौने भी बड़े शौक से खरीदे जाते हैं। कैमरा टीम के हमरा वैस रमजान, रोही, बुरेवाला। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।